हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फैसल। सो गाइस, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फैसल में। काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एकदम नया टॉपिक, जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको सिखाऊंगा अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव। सारे रूल एक ही वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। जो ये टॉपिक है, इससे हर साल मेन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सारे नियम एक ही वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव, कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है इसका, देखिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट के बाद अपोजिट वर्ड मीन्स एंटोनियम से, जिसे कहते हैं हम विलोम शब्द, मतलब उसका उल्टा वर्ड लगाते हैं। ठीक है, नोट लगेगा, नोट के बाद जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे अपोजिट वर्ड, एंटोनियम्स जिसे कहते हैं। इसके लिए हमें एंटोनियम्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर जो नोट लगाएंगे और इस तरीके से हम चेंज करेंगे ताकि अब उसका सेंटेंस का अर्थ भी ना बदले। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से, जिसे यहाँ पर दे रखा है पुअर, तो पुअर का उल्टा शब्द क्या होगा, रिच, है ना। तो यहाँ देखिए किस तरीके से, ही इज, अब क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। ठीक है, नोट लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो पुअर है इसका अपोजिट जो लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। अपोजिट वर्ड क्या होगा इसका, रिच, और मैन का मैन। देखिए, ही इज नॉट रिच मैन, मतलब देखिए ऊपर कहा गया है कि वह आदमी गरीब है, और नीचे कहा गया है कि वह आदमी अमीर नहीं है। बात तो वही है। ठीक है, अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। मैन इज इमोर्टल, मतलब इमोर्टल आदमी जो है अमर नहीं है, इसका मतलब यह है मनुष्य अमर नहीं है। तो इमोर्टल का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, मोर्टल होगा। तो सबसे पहले मैन लगाएंगे, इज, इसके बाद नोट लगाएंगे। नोट के बाद जो इमोर्टल का जो अपोजिट वर्ड होगा, एंटोनियम्स जो होगा वो होगा मोर्टल। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, शी लाइक्स यू। अब ये देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट में दिया है। तो जब हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले शी, अब इसमें नोट नहीं, एकदम नोट नहीं लगाएंगे। निगेटिव बनाते हुए वक्त क्या है, निगेटिव में क्या होता है, डज नोट होता है। ठीक है, शी डज नोट। अब क्या करें, लाइक का जो अपोजिट मीन होगा, या तो हेट लिख सकते हैं आप, डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस लाइक। ठीक है, शी डज नॉट डिसलाइक, अब क्या हो, ऑब्जेक्ट लगा दो। क्लियर, शी डज नॉट डिसलाइक यू, यहां पर हेट भी लिख सकते हैं आप। ओके, अब देखिए, माय फादर इज हेल्दी, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका जो अपोजिट मीन्स होता है मैं आपको बता रहा हूँ, अनहेल्दी होता है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, कि इसके नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल की तरफ, के अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का नेक्स्ट रूल क्या होता है, क्या कहता है वो। तो देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है इसका, अगर अफर्मेटिव के सेंटेंस में ओनली या एलोन, क्या ओनली या एलोन शब्द आए तो हम निगेटिव के सेंटेंस में सबसे पहले नन बट का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस ओनली या एलोन वर्ड से शुरू हो, या एलोन वर्ड आए उसमें, तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आंखें बंद करके बिना सोचे समझे हमें नन बट लगा देना है। क्या लगा देना है, नन बट। अब देखिए किस तरीके से, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको सबसे पहले देखिए, ओनली वर्ड आया इसमें, तो हमने सबसे पहले नन बट लगा देना है। लगा दिया नन बट। अब जो ओनली के बाद दिया है उसको नन बट के बाद लिख देंगे, ओनली को कर देंगे समाप्त। तो देखिए, नन बट के बाद लिख देंगे, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर। तो सबसे पहले अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या आया,
एलोन आया, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना होगा नन बट, क्लियर, नन बट लिखेंगे। उसके बाद यहां से लिखेंगे द ब्रेव, है ना, एलोन को इसको कर देंगे खत्म। अब क्या है, डिजर्व द फेयर। और ये वाला एग्जाम्पल आपका मेन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या आया, एलोन आया, तो सबसे पहले नन बट लगाएंगे, एलोन या ओनली आएगा तो सबसे पहले नन बट लगाएंगे। अब देखिए, ओनली फूलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस, देखिए ओनली आया तो इसमें सबसे पहले क्या लगेगा, नन बट लगेगा और बाकी एग्जाम्पल ऐसे उतर जाएगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ओनली फूलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ कि उसका नेक्स्ट रूल क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है अफर्मेटिव चेंज इनटू निगेटिव का। तो देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर अफर्मेटिव के सेंटेंस में एज सून एज आए, तो हम निगेटिव के सेंटेंस में सबसे पहले नो सूनर और देन का प्रयोग करते हैं। किसका, देन, नो सूनर, सबसे पहले नो सूनर लगेगा, उसके बाद देखिए क्या लगेगा, देन। किस तरीके से लगेगा, अब देखिए यहाँ पर आया एज सून एज। अब हम इसको जब निगेटिव बनाएंगे तो किस तरीके से, सबसे पहले लगेगा नो सूनर। अब ये वाला जो कोमे के बाद वाला जो ये जो एज सून एज के बाद वाला सेंटेंस है, ठीक है, इसको देखेंगे हम किस में है, ये वाला। अभी देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जब ये एज सून एज के बाद वाला जो सेंटेंस होगा अगर वो पास्ट में होगा तो लगेगा नो सूनर डिड। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो लगता नो सूनर डज या डू, ठीक है। अब ये पास्ट में तो डिड लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर हैड, विल या कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती तो वो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती। किस तरीके से, देखें, नो सूनर डिड। अब क्या करना है, ये वाला लगाएंगे ही। अब निगेटिव में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या था, फर्स्ट फॉर्म आती, तो सा का क्या हो जाएगा, सी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब क्या करना है, कोमा लगा करके अगला वाक्य बिल्कुल सेम ऐसे लिख देना है, आई रैन, अब यहाँ लगाने के बाद, ठीक है, ये जो कोमा लग रहा है इस कोमे के बाद क्या करना है, देन लगाना है। देन के बाद अगला वाक्य सेम ऐसे लिख देंगे। देखें, ये जो कोमा लग रहा है इसको हटाने के लिए देन का प्रयोग करेंगे, फिर अगला वाला वाक्य सेम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, इससे थोड़ा कंफ्यूज होगा, दूसरे में बिल्कुल सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नो सूनर। अब ये देखो एज सून एज के बाद वाला जो सेंटेंस है वो यहाँ से यहाँ तक के बाद वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, तो आप कहेंगे कि अराइव्स एस या एस, उसमें आता है प्रेजेंट डेफिनेट में। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो लग जाएगा डज, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है अब है सब्जेक्ट लग जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, अराइव, क्लियर। अब ये जो कॉमा दिया है इसको हटाने के लिए देन। अब क्या करेंगे, अगला वाला वाक्य सेम ऐसे लिख देंगे, ही begins to study। अब ये देखिए, as soon as I had reached the station the train left। अब देखिए यहाँ पर head आ गया तो head सबसे पहले आ जाएगा और I बाद में आ जाएगा। no sooner had I ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक है और आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।